पूर्ण 9 वाजेपासून लाईटा बंद करा. त्याच्या विचार काय ना हे बोलले 11 वाजेपर्यंत टायमिंग दिला आम्हाला. 11 नंतर काय करणार पब्लिक. लगाने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे लोग भर्ती किए, तो अभी लाइट लगाने के लिए चालू करने के लिए लाइट का काम करने के लिए क्यों कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती नहीं करते. अब उसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, उसे सांस लेने नहीं हो रहा है और वो नीचे नहीं आ सकती क्योंकि लाइट नहीं है. तो बिल्डिंग की लिफ्ट नहीं चालू है, टाइम पे बंद कर दे रहे. 20 लीटर का बोतल 300 रुपये का मिल रहा है. घर में फिल्टर रह के भी ATM नहीं है, गूगल पे नहीं चल रहा है, क्या करेंगे. जेब में पैसा रह के भी आदमी जी नहीं पा रहा है. आज 5वां दिन है, ना पानी है ना कुछ है, कोई भी सुविधा नहीं है हम लोग को. और हमारे एरिया में 4 नगर सेवक है, एक नगर सेवक हमारे इधर पूछने नहीं आया कि आपको क्या प्रॉब्लम है. एक भी दिन लेट हो जाता है हम उनको हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ पैर जोड़ के कि भाई अभी मैं किसी से पैसा भी मंगा रहा हूँ, मैं भर दूंगा. वो लोग 1 मिनट नहीं सुनते. अब जब हम लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है तो हम कहाँ पे जाए, किससे मांगे. 40 रुपया मोबाइल चार्जिंग का 50. नालासोपारा में पिछले 3 दिनों की बारिश से जनजीवन बेहाल है. ऐसे में लोगों के लिए बेसिक एमिनिटीज जो है वो आज भी 8 जुलाई के दिन भी अभी तक बहाल नहीं हो पाई हैं. ये जो समस्याएं चल रही हैं इससे प्रशासन एक तरफ परेशान है तो उससे कहीं ज़्यादा जनता परेशान है. आपको दिखा दें ये कैपिटल मॉल का परिसर है. ये जो परिसर है ये परिसर नालासोपारा पूर्व का इलाका है और वसई विरार पिछले 24 घंटों से इस तरफ दिखाइए ये MSCB का ऑफिस है. यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले अचोले पुलिस स्टेशन से पुलिसकर्मी थे और मौके पर भी मौजूद हैं. यहाँ की जो तस्वीरें ये हैं कि यहाँ के जो तमाम लोग हैं यहाँ पे देखिए सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर बिजली विभाग से अपना निवेदन लेकर आए हैं क्योंकि पिछले 4 दिनों से यहाँ पर बिजली नहीं है. और क्या कुछ समस्या है उन्हीं लोगों से जानेंगे. हमारे साथ बहुत लोग हैं. बताइए सर क्या हाल चाल. 4 दिन से सर यहाँ पे लाइट नहीं है. अलकापुरी एरिया में ना लाइट है, ना पानी है, ना कोई सारी समस्या है. ना प्रशासन देख रही है, ना पुलिस देख रही है, ना यहाँ MCB वाले कोई देख रहे हैं. आज मॉर्निंग से लोग बोल रहे हैं कि 1 घंटे में लाइट आएगी, 1 घंटे में लाइट आएगी. आज अभी 10 बजने वाला है, अभी तक लाइट नहीं आई है. अभी तक क्या आपको आश्वासन क्या मिला. अभी आश्वासन उन्होंने दिया कि 1 आवर्स में लाइट आ जाएगी. ऐसा उन्होंने मॉर्निंग से 1 आवर्स का आश्वासन दे रहे हैं कि मॉर्निंग में आ जाएगा, मॉर्निंग में आ जाएगा. ये जितनी पब्लिक क्या अलकापुरी कारण बता रहे हैं कि जगह जगह शॉर्ट सर्किट है, पानी है वहाँ पे. लेकिन जहाँ पे पानी भरा हुआ है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दिया है और जहाँ पे पानी नहीं भरा वहाँ पे नहीं दे रहे हैं. ऐसा क्यों कारण है भैया. सब जगह यहाँ बिल्डिंग में लाइट दिया तो इधर भी बंद करो. यहाँ भी पानी देखो सामने बूढ़ा हुआ है फिर भी यहाँ पर लाइट दिया है. पूर्ण 9 वाजेपासून लाईटा बंद करा. त्याच्या विचार काय ना हे बोलले 11 वाजेपर्यंत टायमिंग दिला आम्हाला. 11 नंतर काय करणार पब्लिक सांगा आता. हां 11 सांगितले लास्ट डेट 10:30 पण सांगितले आहे. MSCBने लास्ट टाइम दिलाय की चालू होणार आहे लाईट. आता 10:30 पर्यंत नाही आले. पोलिसांनी आश्वासन दिलंय की 11 वाजेपर्यंत फायनल पूर्ण लाईट येणार. आता नाही आली तर मग पब्लिक काय करेल ते पब्लिक बघेल. 10:30 वाजेपर्यंत जर लाईट नाही आली त्याच्यानंतर काय करू मग आम्ही. सकाळपासून तर इथेच बसलोय. आम्ही 9 वाजता इथे जेवढे दिसले ते सकाळपासून इथेच आहेत. इसमें आप लोगों ने किसी जनप्रतिनिधि को कॉल नहीं किया कि नगर सेवक आमदार खासदार मीटर लगाने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे लोग भर्ती किए, तो अभी लाइट लगाने के लिए चालू करने के लिए लाइट का काम करने के लिए क्यों कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती नहीं करते. हर बार का ये हर साल बारिश में 4 दिन पानी ये अपना लाइट चला जाता है. पानी नहीं मिल रहा है. 20 लीटर का बोतल 300 रुपये का मिल रहा है. घर में फिल्टर रह के भी ATM नहीं है, गूगल पे नहीं चल रहा है, क्या करेंगे. जेब में पैसा रह के भी नहीं हो रहा है. जेब में पैसा रह के भी आदमी जी नहीं पा रहा है. तो क्या फायदा है इसे जीने का. लोगों ने पिछले 24 घंटे में ये देखा है कि पानी की भी समस्या इतनी है कि जहाँ भी पानी मिल रहा है वहाँ पे लाइन लगा पानी 300 रुपये में दे रहे हैं. पानी मिल पा रहा है. लाइन लगा के भी पानी नहीं मिल रहा है. मोबाइल चार्जिंग का क्या चल रहा है. उसमें मोबाइल चार्जिंग 40 रुपया मोबाइल चार्जिंग का 50. हाँ 50% करने का 40 रुपया. 40 रुपया. ये देखिए आपदा में अवसर कैसे तलाशते हैं लोग. ये ऐसे लोग हैं कि मतलब मौके पर लोगों की मदद करनी चाहिए और ऐसे में लोग पैसे ले रहे हुए 50% का. सर मेरे घर पे 90 साल का बुजुर्ग इंसान है. अभी हम लोगों ने 2-3 दिन उनको बहुत एडजस्ट किया, बहुत संभाला. हम लोग ने पूरी रात उनको हवा डाली, उनको सांस लेने नहीं हो रहा है. और हमारे घर पे एक छोटा बच्चा भी है. अब उसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, उसे सांस लेने नहीं हो रहा है और वो नीचे नहीं आ सकती क्योंकि लाइट नहीं है. तो बिल्डिंग की लिफ्ट नहीं चालू
चालू है, टाइम टाइम पे बंद कर दे रहे, तो हम उसे कितने देर तक नीचे रखें? और बारिश रुक नहीं रही थी, अभी रुकी है। कौन सी बिल्डिंग? अशोका सिग्नेचर। तो हम उसे नाला सोपारापुर अलकापुरी अब हम उसे कैसे संभालें? और उसको कुछ भी होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ पे हर साल इतना पानी भरता है, क्यों इसका कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है? मुझे यही बोलना है कि इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है। पूरे मुंबई में आप मरीन ड्राइव देखो या कोई भी जगह देखो, वहाँ पे पानी नहीं भर रहा है, तो सिर्फ यहाँ पर ही क्यों पानी भर रहा है? अगर यहाँ पे हर साल पानी भरता है तो नाला सफाई क्यों नहीं हो रही है? और जब ये पानी भर जाता है तभी लोग, नेता लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? जब वोट मांगने आते हैं तब आते हैं, अभी क्यों नहीं आ रहे? एवढा दिवस इकडे पाणी होतं, 4 दिवस नगरसेवक स्वतः कोणी नाही आला, ना प्रतिमा पाटील आले ना चंद्रकांत गोरुल आले, तो का घरात बसून होती. तो का याच्या पुढे कुठे एलकोनला आता आले एलको. त्याची परिस्थिती काय आहे ती सांगा, म्हणजे तुम्हाला काय गरज आहे? आत्ता काहीतरी सोल्युशन देणार का लाईटीचा? गरज आहे त्याला सांगा. आम्हाला पूर्ण गटर क्लिअर पाहिजे BMC कडनं पण, आणि जे मीटर लावले ते काढण्यात यायला पाहिजे. जे आम्हाला पहिल्याचे मीटर आहेत ते आम्हाला रिटर्न पाहिजे. आता जुना मीटर आम्हाला पाहिजे. 1000 2,000 कोणाकडे पैसे नसतात एवढे. गरीब माणूस किती भरणार बिल? 5,000 6,000 9,000 कधी भरणार? तुमचं कामं करणार की खाणार तुम्ही लोक? बिल अगर लेट हो जाता है, एक भी दिन लेट हो जाता है, हम उनको हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ पैर जोड़ के कि भाई अभी मैं किसी से पैसा भी मंगा रहा हूँ, मैं भर दूंगा. वो लोग 1 मिनट नहीं सुनते. अब जब हम लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है तो हम कहाँ पे जाए, किससे मांगे? यहाँ पे बोलते तो सुबह से ये बोल रहे 5 बजे आओ, 11 बजे आओ, 3 बजे आओ, अभी रात हो गई. तो अब हम उस बुजुर्ग इंसान को कैसे संभाले? उसका जिम्मेदार कौन है? अगर उसे कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार कौन है? बस मुझे ये जवाब. पप्पू भाई बोलिए, आप बोलिए. सुबह 8 बजे से हम लोग भटक रहे हैं. MSEB के जितने भी कर्मचारी है, वायरमैन से लेकर सब, उनको सबको लेके आके हम लोगों ने दिखाया. पूरे एरिया में सनशाइन में लाइट हमारी वजह से आई, बोरी मस्जिद में हमारी वजह से आई, संयुक्त नगर पूरा हमारी वजह से आई. सबको लेकर हम लोग 12 बजे तक भटके. 12 बजे हमारे इधर आने के बाद उसने बोला आपकी लाइट पूरी यहाँ से बंद है, कैपिटल मॉल के वहाँ से लाइट बंद है. अब सुबह से हम लोग परेशान हैं. कितने दिन हो गए बंद होके? हमारे एरिया में 5वां दिन है. 4 दिन, आज 5वां दिन है. आज 5वां दिन है. ना पानी है ना कुछ है, कोई भी सुविधा नहीं है हम लोग को. और हमारे एरिया में 4 नगर सेवक है. एक नगर सेवक हमारे इधर पूछने नहीं आया कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है. हमारे लिए कोई नगर सेवक कुछ नहीं कर रहा है. हमारे एरिया के 4 नगर सेवक है. अभी चंद्रकांत गुरवले जी आए थे, उन्होंने बोला 3 बार मैं आके गया. मैं बोला सर हम भी यहाँ पे 4 बार आके गए, हमको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बोला जा रहा है, मगर अभी तक कोई लाइट का वो नहीं आश्वासन दिया नहीं जा रहा है. बस खाली आप भी बोल रहे हो, आए और वो चले गए. कुछ हमको आश्वासन कुछ मिला नहीं है, और महावितरण भी कुछ आश्वासन दे नहीं रही है. बहुत धन्यवाद पप्पू भाई. क्या बोल रहे थे सर आप? बोलिए. मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जो पूरा पानी भरा हुआ है, मगर लाइट बराबर आ रही है, मगर हमारी क्यों नहीं आ रही? पानी हमारे इधर आई भी नहीं. क्या करना चाहिए बताओ आप? यहाँ पर देख लो ना आप, यहाँ पर देखो पानी भरा हुआ है लेकिन ये बिल्डिंग में लाइट है. हाँ, तो ये रॉन्ग है क्या? नहीं, बाजू में इलेक्ट्रिसिटी वो है, तो इन लोगों को देख के ये भी बंद करना चाहिए ना. सिर्फ अलकापुरी की क्यों बंद करे? ये भी तो गलत है ना. देखो यहाँ पे पूरा पानी भरा है, यहाँ से हम लोग आए ना, पूरा पानी भरा हुआ है और बिल्डिंग के अंदर भरा है. जिस बिल्डिंग के अंदर भरा है ना पानी, उसमें भी लाइट है. आप लोगों को क्या दिक्कत है? उनको दिक्कत क्या बता रहे हैं? दिक्कत क्या बता रहे? पहले तो यहाँ पे ना इधर पे तार टूटा था. 5 बजे से लोग ने तार लगाए, बसाई की है. फिर वहाँ से चलते आए, फिर वहाँ भी देखे. रितु मैडम आई थी, रितु मैडम में भी बोली क्या है ना, मतलब काम करने के लिए, लेकिन ये लोग फिर भी वो टाल मटोल कर रहे, क्या इधर है उधर है उधर है करके लेके घूम रहे. हम लोग को क्या बोले, इधर पे काम कहीं चल रहा है, तो वहाँ से घुमा के लेके आए, वहाँ से पूरा लेके इधर तक आए. इधर से देखो कुछ बात नहीं. फिर 10 बजे का टाइम, समझ नहीं आ रहा कुछ. बहुत धन्यवाद. तो ये लगभग 24 घंटे होने आ गए हैं जब बारिश रुकी हुई है, और अभी भी वसई विरार शहर में जगह जगह पानी जल जमाव है. और ये जो बेसिक इम्यूनिटीज़ की बात करो, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, वो अभी भी रिस्टोर नहीं हो पाई हैं, बहाल नहीं हो पाई हैं. वसई विरार में जैसे एक भाई ने अभी आपने सुना कि इन्होंने कहा कि उनके घर में पेशेंट है और लिफ्ट बंद है. ऐसे में घर में पानी नहीं, लाइट नहीं, नेटवर्क नहीं, और किसी प्रकार की जो आपत्ति व्यवस्थापन की सुविधाएं हैं वसई विरार में पूरी तरह से फेल नज़र आ रही हैं. कहीं भी किसी को भी सुविधा देने में वो सक्षम नहीं है. सिर्फ और सिर्फ फायर ब्रिगेड जो है वो लोगों का ऐसा कहना है कि वो जा रही है, और जहाँ भी पेड़ गिर रहे हैं सिर्फ पेड़ की डालियाँ काटने भर तक का काम कर रही है. इंसान जो जिंदा उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही. खैर फिलहाल इस पर
यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सोचना है और ये भी सोचना है कि जो स्थिति पिछले 4 दिनों में वसई विरार की बनी है ऐसी दोबारा ना बने, इसकी कम से कम स्टेट तक तो बात जानी ही चाहिए।